अगले साल चलिए आज छोटा सा बोल रहे हैं। आज पॉलिटी का चैप्टर है। पॉलिटी में पिछला क्लास में आप लोग को जो भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में चर्चा किया गया था। अब आप लोग को उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इसको देखना है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। क्या बोला गया है? संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इस पॉलिटी के चैप्टर में आपको संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान बना कैसे, कितने लोगों की कमेटी बनी, कितने लोगों का गठन हुआ, कितने लोग आए, या कैसे संविधान का निर्माण हुआ, सारे चर्चा इसमें किया गया है। संविधान की निर्माण की चर्चा किया गया, इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया संविधान निर्माण की प्रक्रिया। यानी कि संविधान बनाने में कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, ये सारे चर्चा इसमें है। देखिएगा, हम जो बात को आपको लिखवाते उससे बेटर है कि इसका पीडीएफ है। इस पीडीएफ को आप देख करके आप अपना कॉपी में जाकर के इसको क्लियर बना लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा बात को आप समझते चलिए, सुनते चलिए, और कुछ इसमें है। देखिए, बोलता है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया। कि संविधान का निर्माण को बनाने के लिए क्या क्या उसका प्रक्रिया किया गया, तो बोलता है कि संविधान निर्माण के पहला स्टार्टिंग होता संविधान सभा। यानी कि संविधान को निर्माण करने के लिए उसका एक सभा बुलाया गया। सभा मतलब समझते हैं ना, जहाँ अच्छा बोलिए। तो देखिए, तो बोलता है संविधान सभा, संविधान के निर्माण के लिए सभा किया गया। तो आपसे बोलता है, देखिएगा, संविधान सभा के विचार को व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम अमेरिका, क्या बोला है कि संविधान सभा के विचार को, विचार का मतलब क्या समझते हैं? आपका विचार हमारा विचार मिल रहा है तभी नहीं आके टिकट है, वही चीज है। तो संविधान सभा के निर्माण बोलता है संविधान सभा के विचार को व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस द्वारा अपनाया गया था। क्या बोला गया कि संविधान सभा के विचार को व्यवहारिक सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस द्वारा अपनाया गया था। भारत को स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे कालखंड मतलब एक अवधि होता है, जिसे आपका पढ़ने का अवधि है साल भर, दूसरा जो कालखंड है उसका बोलता है कि लंबे कालखंड के दौरान, किसका? राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे कालखंड में बोलता है कि अनेक अवसरों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रोच। प्रत्यक्ष का मतलब, प्रत्यक्ष का मतलब क्या समझते? जो आपको स्पष्ट दिखाई देता है। प्रत्यक्ष का मतलब जो स्पष्ट दिखाई देता है। अप्रोच का मतलब जो आपको नहीं दिखाई देता है, आंख से ओझल हो जाता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब बोलता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे कालखंड में अनेक अवसरों पर, अनेक समय पर प्रत्यक्ष एवं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से मतलब जो दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अप्रोच का मतलब साफ साफ जो आंख से ओझल नहीं होता है, रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई। यानी कि प्रत्यक्ष मतलब इसका मतलब है कि जिसमें आपका भी जिम्मेवारी होता ना, तो उसका बात बोला गया है। फिर क्या बोला गया, मांग की गई। बोलता है कि सबसे पहले आपको बोला गया, भी प्रश्न पूछता है कि स्वराज शब्द का, स्वराज का मतलब, स्वराज का मतलब क्या होता है? ना बोलते हैं कि अपना राज है, स्वशासन, यानी बोलते हैं कि स्वराज का मतलब आपका अपना राज, यानी अपना शासन हो। यही बोला गया है कि सबसे पहले स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ये भी प्रश्न पूछता है कि स्वराज शब्द का पहला प्रयोग स्वामी किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वराज का मतलब क्या होता है? अपना शासन हो, स्वशासन हो, जिस पर अपना खुद का अधिकार हो। तो देखिए, तो स्वराज प्रस्ताव पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में बोलता है कि स्वराज प्रस्ताव पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में प्रस्तुत किया गया। किसमें स्वराज शब्द का पहला बार प्रस्तुत किया गया? कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में प्रस्तुत किया गया। फिर आपको बोलता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, बोलता है कि 1916 में होम रूलिंग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार के बाद कहीं कहीं आप देखते हो कि डॉट दे करके छोड़ा गया। तो देखिएगा, तो बोलता है क्या बोला है? 1916 में होम रूलिंग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किस आंदोलन के दौरान कहा था? होम रूलिंग आंदोलन के समय कहा था कि क्या है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब
अपना शासन मेरा अपना अधिकार है, यही ना बात बोलते। स्वराज का मतलब क्या समझते हैं? जिसका अपना शासन हो। फिर बोलता है महात्मा गांधी 1922 में स्वराज का अर्थ का समझाते हुए, बोलता है कि महात्मा गांधी ने स्वराज का अर्थ समझाते हुए कहा था, 1922 ईस्वी स्वराज का अर्थ समझाते हुए संकेत दिए कि भारत का संविधान भारतीय ही बनाएगा। क्या बनाएगा? भारत का संविधान कौन बनाएगा? भारतीय बनाएगा। सुधार करिएगा थोड़ा सा। महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में स्वराज का संकेत करते हुए समझाते हुए कहा था, स्वराज का मतलब समझाते हुए उन्होंने आदेश दिया था कि भारत का निर्माण कौन बनाएंगे? भारत के संविधान का निर्माण कौन बनाएंगे? भारतीय ही बनाएंगे। थोड़ा सा सुधार करिएगा, भारत लिखा गया। बोलता है कि 1927 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में, बोलता है कि 1927 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए एम अंसारी पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। पूर्ण स्वराज का पारित किया कांग्रेस ने। तो 1927 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए किसने? एम अंसारी ने पहली बार कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की स्थापना की, स्वराज की स्थापना की, पारित किया गया। बोलता है 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए लक्ष्य बनाया और रावी नदी के किनारे, बोलता है कि तिरंगा लहराते हुए घोषणा किया। तिरंगा लहराते हुए सबसे पहले कहां कराया गया था? रावी नदी के किनारे तिरंगा लहराते हुए घोषणा किया कि इसी दिन यह भी घोषणा किया कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को समस्त भारतीय अपना प्रथम स्वाधीनता संग्राम दिवस के रूप में मनाया जाए और साथ ही प्रत्येक 26 जनवरी को दिवस मनाया जाए। यही ना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बनाया गया था, इसी पर आधारित। अब देखिए तो आगे देखिए तो क्या बोलता है? बोलता है कि वर्ष 1934 ईस्वी को एम राय, देखिए ये भी पूछता है तो रोगा तो कोई अगर एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे। वर्ष 1934 में एम एन राय, कौन? एम एन राय ने संविधान सभा के गठन की बात किया। किसका बात किया? संविधान सभा के गठन की बात किया, जिससे बोलता है जिसे कांग्रेस ने 1937 ईस्वी को फैजपुर अधिवेशन मतलब सब समझते हैं, कहीं मानी मीटिंग होता था, सभा होता था, उसका अधिवेशन होता था। जैसे आपको अगर कहीं मीटिंग हो रहा है, जैसे आप अभी चुनाव चल रहा है तो नामांकन से पहले वो अधिवेशन के लिए एक सभा बनाएगा, क्या में वही चीज अधिवेशन यानी कमेटी के रूप में वहां लोगों को इकट्ठा करके उसको बात विचार उस पर किया जाता है। बोलता है कि वर्ष 1934 ईस्वी को एम एन राय ने संविधान सभा के गठन की बात किया, जिससे कांग्रेस ने 1937 ईस्वी को फैजपुर अधिवेशन विधानसभा गठन की बात की दोहराया। यानी विधानसभा के संविधान की बात को क्या रखा? 1937 के फैजपुर अधिवेशन के विधानसभा के गठन की बात को दोहराया गया। कब? 1937। फिर देखिएगा तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु व्यस्क मताधिकार की बात कही। व्यस्क मताधिकार मतलब यानी कि पहले उम्र कितना था? 21 था ना, यानी कि हम लोग बाद में उसको 18 किया गया। तो बोलता है व्यस्क का मतलब कि जो आदमी समझदार होगा, व्यस्क किसको बोला जाता है? युवा अवस्था के बाद की अवस्था को व्यस्क बोला जाता है। यही बोला कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु व्यस्क मताधिकार की बात करी। यानी सबसे पहले व्यस्क मत यानी व्यस्क लोग मतदान करेंगे, किसने बात किया था? 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु व्यस्क मताधिकार का पहली बार अधिकार 1938 में किया गया। बोलता है 1942 में क्रिप्स भारत में संविधान, देखिएगा 1942 ईस्वी में क्रिप्स भारत में संविधान सभा के गठन की बात कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी एवं मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे, ये भी पढ़े होंगे, कैबिनेट मिशन के गठन के समय बोला गया था कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का गठन किया जाएगा। एक सदस्य का चुनाव होगा कब? जो अभी आप लोकसभा का चुनाव सुन रहे हैं, तो 10 लाख लोगों की आबादी पर एक लोकसभा का चुनाव होता है, वही चीज की बात किया गया। 1942 ईस्वी में क्रिप्स भारत में संविधान सभा के गठन की बात को कहा, लेकिन कांग्रेस ने पार्टी और मुस्लिम लीग के अस्वीकार कर दिया। देखिएगा 1942 ईस्वी में क्रिप्स भारत में संविधान गठन की बात कही गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी एवं मुस्लिम लीग ने अभी स्वीकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी जिसका अध्यक्षता भी कौन करता है? राहुल गांधी कर रहे हैं। उस समय कौन करते थे? जवाहरलाल नेहरू या उस समय महात्मा गांधी, सब हुआ करते थे। 1942 में क्रिप्स भारत में संविधान सभा की बात करने पर बोला गया कि पार्टी कौन कौन? तो कांग्रेस एक पार्टी थी और मुस्लिम लीग पार्टी थी, उसने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। फिर बोलता है कि 24 मार्च 1942 को आए कैबिनेट
मिशन के द्वारा संविधान सभा के गठन किया गया। कब का किया गया संविधान सभा का गठन? 24 मार्च 1942 को आए कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है उसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया। कब? 24 मार्च 1942 को। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई कब? अब देखिएगा संविधान सभा का चुनाव कब कब होता है, अभी क्या चल रहा है, मगर संविधान सभा उस समय का चुनाव का संविधान का डेट कब किया गया था? संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी ब्रिटिश प्रांत के लिए आवंटित 296 सीटों पर हुआ। क्या सीट पर हुआ था? 296 सीट पर। 296 सीट पर देखिए कौन कौन कितना जीता है। संविधान सभा में कुल 289 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389। कितना सदस्य था? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे, जिसमें बोलता है कि 296 ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांत का मतलब यानी ब्रिटिशों द्वारा जो गठन करके जो जगह जगह पर जिसका शासन दिया गया था उसको ब्रिटिश प्रांत को बोला गया। इसका 93 देशी रियासत। देशी रियासत का मतलब महाराजा राजा जिसको रजवाड़े बोलते थे। देखिए देशी रियासत उसको बोला जाता था कि अंग्रेजों द्वारा नहीं, भारतीयों द्वारा, जो भारत के लोग होते थे उनके द्वारा शोषण करके बनाया गया जो देशी रियासत बोला जाता है। यानी कहने का मतलब समझिएगा, भारत के देशी रियासत उसको बोला जाता था जो भारत के ही कुछ लोग अपने अंदर उसको जगह दे देता था कि तुम उस पर अधिकार करो, उस पर शासन करो, उसी को देशी रियासत बोला जाता है। तो बोला गया कितना? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। बोलता है कि 296 ब्रिटिश प्रांत से थे और 93 को कहते थे देशी रियासत, राजे रजवाड़े जिसको बोलते थे। संविधान सभा में 15 महिला थी। कितने महिला थी? 15 महिला थी। 296 सीटों पर। सब बात इससे क्वेश्चन पूछता है, बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। बोलता है कि संविधान सभा में 15 महिला थी। कितनी महिला थी? 15 महिला थी। 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 93 देशी रियासत चुनाव हुआ था। कितना चुनाव हुआ था? 93 पर देशी रियासत का चुनाव हुआ था। फिर बोलता है कि 296 सीटों में 292 सीट जीत 296 सीटों में 292 सीट पर चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों से। देखिएगा 296 सीट में से 292 सीट का चयन किया ब्रिटिश किसने? ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल के 11 प्रांतों से तथा उसके 4 का चयन का मुख्य आयुक्त। मुख्य आयुक्त का मतलब चीफ कमिश्नर जिसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मुख्य आयुक्त का मतलब चीफ कमिश्नर जिसको आप लोग बोलते हैं। किसको बोलते हैं? चीफ कमिश्नर। देखिएगा इसको डायग्राम बना करके लिखा गया है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि 296 जो चुना गया था, 292 को जीता था। 4 को कौन था? मुख्य आयुक्त था, जिसको आप लोग क्या बोले? चीफ कमिश्नर बोला गया था। 292 में 4 को कौन था? चीफ कमिश्नर था। बोलता है कि देखिएगा ये बोला गया है, डायरेक्शन दिया गया है कि ये सभी कांग्रेस के समर्थन किए थे। और कांग्रेस को समर्थन किया था तो बहुमत भी किसको प्राप्त हो गया था? कांग्रेस को प्राप्त हो गया था। बोलता है कि 292 में से 214 को समान सीट था। समान सीट का मतलब जनरल सीट। जनरल सीट बोलते हैं ना आप लोग, जनरल सीट। तो 214 को समान सीट था। अब बोलता है कि 78 वो मुस्लिम लीग का सीट था। कितना सीट था? 78 वो मुस्लिम सीट था। मगर इसमें आपसे पूछेगा कि आपसे इसको में बहुमत किसको प्राप्त हुआ था? बहुमत किसको प्राप्त हुआ? कांग्रेस को प्राप्त हुआ। देखिए लिखा भी होगा कहीं पर, देखिए साफ साफ लिखा गया है। बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 214 समान सीटों में से 208 सीटों पर जीत हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछता है। बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 214 समान सीटों में, समान सीटों मतलब जनरल सीटों में 208 सीटों पर जीत हुई। कितने पर जीत हुई? 208 पर जीत हुआ। और मुस्लिम लीग को 78 में से 73 सीट पर जीत हुआ। कितना सीट पर जीत हुआ? 78 में से 73 सीट पर जीत हुआ। और बोलता है कि छोटे दलों एवं स्वतंत्र सदस्यों का 15 सीटों पर प्राप्त हुआ। कितने पर प्राप्त हुआ? 15 सीटों पर चुनाव लोग जीते। इसके बाद बोलता है कि इसके बाद बोला कि इस चुनाव में कांग्रेस को किसको प्राप्त हुआ? तो कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ? कांग्रेस को। अब देखिएगा बोला है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक, आप लोग में लिखा होगा कोहली बैठक, लिखा है, उसको सुधारिए। संविधान सभा की पहली बैठक कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया है। संविधान सभा की पहली बैठक कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और इस दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर
सचिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। 1946 में संविधान कितना बोलेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और इस दिन अस्थायी यानी कि अस्थायी रूप में नहीं, अस्थायी रूप में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। फिर बोलता है कि 11/9 क्या होता है 11, तो 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष एवं एच.सी. मुखर्जी, देखिए ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, देखिए बोलता है कि अस्थायी सदस्य के रूप में किनको चुना गया था, सचिदानंद सिन्हा को, और जैसे 9 में 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 11। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसका बोला था, संविधान सभा का अध्यक्ष अस्थायी रूप से चुना गया था। और एच.सी. मुखर्जी जिसको बोला जाता है हिंदी में हरिश्चंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था या उपाध्यक्ष चुना गया था। तथा इस दिन सर वेगनर नरसिम्हा राव यानी बी.एन. राव जिसको बोला जाता है को संविधान सभा का संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया। देखिएगा बोलता है कि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। एच.सी. मुखर्जी को जिनको हरिचंद मुखर्जी बोला जाता है उनको उपाध्यक्ष चुना गया। तथा इसी दिन सर वेगन नरसिम्हा राव को जिनको बी.एन. राव बोला जाता है वो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद आता है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू को उद्देश्य प्रस्ताव का पारित किया गया। कब मैंने लाया गया 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने, यानी कि संविधान सभा में जो टीम गठन किया गया था उस टीम के सामने कब किया गया कि संविधान का निर्माण कैसे किया जाए, तो कब किया गया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसका क्वेश्चन बड़ी पूछता है। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति का मतलब सबके बहुमत है ना, सबके समर्थन से यह स्वीकार किया गया कि इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। बाद में इसे उद्देश्य प्रस्ताव के परिवर्तन के रूप में संविधान की प्रस्तावना का चर्चा आपको आगे चैप्टर में किया गया है। इसे प्रस्तावना का चर्चा यहाँ हो रहा है, तो प्रस्तावना अलग है। प्रस्तावना में आप लोग पढ़े ना, हम भारत प्रेम है, हम भारत प्रेम, इसका चर्चा अलग होगा। बोलता है कि 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और इसने संविधान के प्रारूप को काफी हद तक प्रभावित किया। बाद में इस उद्देश्य प्रस्ताव के परिवर्तन को संविधान की प्रस्तावना किया गया। फिर बोलता है कि इस उद्देश्य में प्रस्ताव में भारत को एक संपूर्ण राज्य के रूप में पहचाना गया तथा विश्व शांति पर बल प्रदान किया गया। विश्व शांति बल का मतलब जब चुनाव नहीं हुआ था तो उस समय अशांति था भारत में। अशांति का मतलब क्या है, इतिहास पढ़े होंगे, जान रहे होंगे। अरे अंग्रेज लोग मिठाई खिलाते रहता था ना, वही शांति बनल रहता था। देखिए तो फिर बोलता है कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। कब स्वीकार कर लिया गया, बोला है कि देखिएगा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अब होता है जिसमें कहा गया था कि भारत में स्थित ब्रिटिश प्रांत और देशित रियासत आपस में मिलकर भारत संघ का गठन करेगा। किसका गठन करेगा, भारत संघ का गठन करेगा और सभी नागरिक राजनीतिक सामाजिक आर्थिक न्याय एवं प्रतिष्ठा के साथ समानता के साथ स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। देखिए क्या बोला कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया यानी अपना लिया गया, जिसमें कहा गया कि भारत में स्थित ब्रिटिश प्रांत यानी जो ब्रिटिश द्वारा निर्माण किया गया जो प्रांत उसको और देशी रियासत जिसको राजा मजवाड़ा जिस पर शासन करता था उसको उस सब देशी आपस में मिलकर भारत में संघ का गठन करेगा और सभी नागरिक को राजनीतिक सामाजिक आर्थिक एवं न्याय एवं प्रतिष्ठित के साथ समानता के साथ स्वतंत्रता का प्राप्त किया गया। अब देखिएगा ये भी प्रस्तावना में पढ़ना है। देखिएगा प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय का चर्चा है। ये जब प्रस्तावना पढ़ाएंगे उसमें चर्चा होगा। प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का चर्चा है, प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय का चर्चा है। ये क्वेश्चन पूछता है 5 प्रकार के स्वतंत्रता का, 2 प्रकार के समानता का। जब प्रस्तावना पढ़ाई होगा तो उसमें इसका चर्चा कर दिया जाएगा। ये भी देखिएगा, ध्यान दीजिए, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का चर्चा है, 5 प्रकार के स्वतंत्रता का और 2 प्रकार के
समानता का है। देखिए चैप्टर है छोटा मगर इसको बनाया गया थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके बड़ा। देखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। उद्देश्य प्रस्ताव पर 8 महीना विचार विमर्श किया गया था। कौन विचार विमर्श किया था, किस पर? उद्देश्य देव जो प्रस्ताव आया था उस पर कितना महीना विचार विमर्श किया गया था? 8 विमर्श। आप लोग में देखिए गलत लिखल होगा, क्या लिखल गया उसमें? अध्यक्ष लिखना है, इसको सुधार के कर लीजिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव पर आप लोग ये नहीं कि अध्यक्ष प्रस्ताव पर 8 महीना विचार किया गया था, अध्यक्ष प्रस्ताव पर नहीं, उद्देश्य प्रस्ताव पर 8 महीना विचार विमर्श किया गया था। अब देखिएगा संविधान सभा की समितियां में कौन कहता? देखिए संविधान सभा की समितियां में संविधान सभा ने संविधान के निर्माण संबंधित विभिन्न कार्य करने के लिए समितियों का गठन किया, जिसमें 8 बड़े समितियां एवं 13 छोटे समितियां थी। इन समितियों इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। आप लोग जब दरोगा का एग्जाम दीजिएगा ना, पूछता है कि 8 बड़े समितियां उसके अध्यक्ष कौन था, इसको बारीकी से याद करें। संघ शक्ति समिति, आप लोग शक्ति गलत तरीका से लिखा होगा। संघ शक्ति समिति के अध्यक्षता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछता है, देखिएगा जवाहरलाल नेहरू है कौन, तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू और संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों की समिति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा आप जरूर, देखिएगा नोट करके थोड़ा सा लिखा है कि इस समिति में 2 उप समितियां थी। मौलिक अधिकार उप समितियां जेबी कृपलानी थी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी थी। बोला कि इस समिति में 2 उप समितियां थी। मौलिक अधिकार उप समिति थे कौन थे? जेबी कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी है हरिश्चंद्र मुखर्जी। अब देखिएगा प्रारूप समिति, देखिएगा प्रारूप समिति का जिसका चर्चा होता है, संविधान के प्रारूप बी.एन. राव बेनेगल। कौन है? बी.एन. बेनेगल राव नरसिम्हा राव को तैयार किया गया था। देखिएगा कि बी.एन. राव को पोस्ट में कर दीजिएगा, इन्हीं का शॉर्टकट नाम है बी.एन. राव। इन्हीं को बोला गया बेनेगल नरसिम्हा राव को तैयार किया गया था। तो बोलता है कि संविधान के प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव, यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव को तैयार किया गया था। संविधान सभा के पदों पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के पदों पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 के प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिनमें 7 सदस्य इस प्रकार थे। प्रारूप समिति से संविधान का निर्माण हुआ है, कौन से निर्माण हुआ है? जिनमें 7 सदस्य इस प्रकार थे। भीमराव अम्बेडकर जो थे अध्यक्ष थे। भीमराव अम्बेडकर क्या थे? अध्यक्ष थे। अब बाकी 6 को क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए नोट करके यहाँ निकल है। अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को, देखिएगा अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को छोड़कर, यानी अध्यक्ष के रूप में भीमराव अम्बेडकर को छोड़कर 6 सदस्य प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो देखिए तो जिनमें 7 सदस्य इस प्रकार थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, जो बम्बई से निर्वाचित थे। भी क्वेश्चन पूछता है कि भीमराव अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे कहां से निर्वाचित थे? तो बम्बई से पूछता है। एन गोपाल स्वामी अयंगर मद्रास से निर्वाचित थे। के मुंशी के बारे में कहीं चर्चा नहीं किया गया है या नहीं पूछा, इसलिए इसको ऐड नहीं किया गया। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो कहां से निर्वाचित थे? मद्रास से निर्वाचित। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाला। देखिएगा मोहम्मद सादुल्ला असम कहां से निर्वाचित थे? असम से निर्वाचित थे। टीबीएल मित्तल के बारे में कहीं कोई मिलता नहीं, इसलिए इसका चर्चा नहीं किया गया। डीपी खेतना निर्दलीय थे। निर्दलीय का मतलब जैसे पवन सिंह अभी निर्दलीय, वही ना। यही बोला गया कि अध्यक्ष के रूप में कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अध्यक्ष के रूप में कौन थे?
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को छोड़कर 6 सदस्य क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। बोलता है, देखिएगा लिखा नोट करके, टीबीएल मित्तल की मृत्यु हो जाने के बाद एन माधव, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किनकी मृत्यु प्रारूप समिति का जब गठन किया गया था तो किनकी मृत्यु हो गई थी? तो टीबीएल मृत्यु की हो जाने के बाद एन माधव तथा डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने पर टी कृष्णा। तो देखिएगा, टीबीएल मित्तल की मृत्यु हो जाने पर एन माधव और डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने पर कौन? डी कृष्णा। मचारी, मचारी होता, मचारी नाम ही नहीं कि सोचे कि मचारी गलत है, मचारी को नियुक्त किया। देखिएगा, टीबीएल मित्तल की मृत्यु हो जाने के बाद एन माधव और डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने पर कौन? डीबी किसे? मचारी को नियुक्त किया गया था। कब? जब ये जो कमेटी बनाया गया था उसी में। प्रारूप समिति के सदस्यों में केवल 2 के मुंशी एवं वीटी कृष्णा मचारी कांग्रेस के सदस्य थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के कै गो सदस्य था? उसमें 2 गो सदस्य थे। कौन कौन? के मुंशी एवं वीटी कृष्णा मचारी। आप लोग मचारी एक मचारी है। फिर बोलता है कि 30 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई। इसके 50 संविधान प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा किया गया। संविधान के प्रारूप पर कितना दिनों तक चर्चा किया गया? 114 दिनों तक चर्चा की। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई। कितना अगस्त को प्रथम बैठक हुई? 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई। इसके 50 संविधान सभा की 114 दिनों तक इस पर चर्चा किया गया। इस दौरान तैयार किया गया प्रारूप 3 बार वाचन किया। वाचन का मतलब 3 बार देखा गया, पढ़ा गया। सही है कि गलत है? 3 बार वाचन किया। फिर बोलता है, देखिएगा थोड़ा सा ब्लैक करके लिखा गया, ये भी कभी कभी पूछता है, मगर आप लोग को ढेर बेटे मिलेगा नहीं। डीबी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा समझ द कम्युनिकेशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल एज सेटल्ड द असेंबली विपास प्रस्तावना। ये सब अंग्रेजी में था, मगर वो सब इंग्लिश में टाइप करके जो लिखता है ना, सब कर दिया। और कोई बात, इसको सुधार करवा लेंगे। पेश इस प्रस्ताव पर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित कर दिया गया। इस तरह अध्यक्ष और सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिया। अब देखिएगा, नोट करके लिखा गया है, भारत के संविधान, ये भी क्वेश्चन पूछता है, अब बहुत बार पूछा है, भारत के संविधान के पिता आधुनिक में संविधान के निर्माता की संज्ञा किनको दिया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। क्वेश्चन पूछता है, भारत के संविधान के पिता किनको कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आधुनिक में किनको कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और संविधान के निर्माता किनको कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दी जाती है। संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन मुंबई से हुआ था, जिसका अध्यक्षता किए थे। कहां से किया गया था? संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? मुंबई से हुआ था। ये पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए थे, इसका भी चर्चा पहले हो चुका है। परंतु विभाजन के समय वह क्षेत्र कहां चला गया था? कहां चला गया था? पाकिस्तान के अधीन हो जाने पर इन्हें पुणे मुंबई से चुना गया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। देखिएगा, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? मुंबई से हुआ था। मगर जब भारत का बंटवारा हुआ तो वो कहां चला गया? बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। अब विभाजन के समय क्षेत्र वह कहां चला गया? पाकिस्तान के अधीन चला गया। इन्हें पुनः फिर कहां से चुन लिया गया? मुंबई से। ये भी क्वेश्चन पूछता है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। संविधान सभा के पहला प्रारूप 1947 अक्टूबर 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया? संविधान सभा का पहला स्वरूप तैयार किया गया, तो उसको कब प्रस्तुत किया गया? अक्टूबर 1947 को पारित किया गया। कब किया गया? अक्टूबर 1947 को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया। बोलता है, जिस पर पहला वाचन अथवा विचार, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जिस पर पहला वाचन और विचार कब किया गया था? विचार विमर्श 4 नवंबर 1948। 4 नवंबर है कि 5 नवंबर? 4 नवंबर 1900। हिंदी में लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है? इस तरह आप लोग पढ़ ले हैं कि पहले संविधान में इसी लिखा गया था। तो पहला वाचन विचार कब किया गया था? 4 नवंबर 1948 तक चला। और दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा,
पहला वाचन 4 नवंबर, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948, अब होता है से 17 अक्टूबर तक चला। अब तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। तो देखिए तो 26 नवंबर तक ही ये था, और नवंबर से कब तक चला? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। और इस संविधान के अंतिम प्रारूप को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित कर दिया गया। अब होता है कि इसी दिन संविधान सभा को पारित कर दिया गया, संविधान को आत्मसमर्पित कर दिया गया, अधिकृत एवं अंगीकार और आंशिक रूप से लागू कर दिया। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी। देखिएगा संविधान निर्माण में कुल कितना वर्ष समय लगा था? ये आप लोग बहुत बार रट ले हैं। वो बात ध्यान दीजिएगा, पूछता उसका ही ना है। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, जिसमें कुल 11 बैठक हुई थी। पूछता है, बोलता है कि संविधान निर्माण में कुल कितनी बैठक हुई थी? 11 बैठक हुई थी, और 114 दिन तक विचार विमर्श हुआ था। कितना दिन तक विचार विमर्श हुआ था? 114 दिन तक विचार विमर्श हुआ था। इसके बाद देखिएगा नोट करके लिखा गया है। इसको आप लोग बोल सकते हैं कि भूले बिसरे गीत के रूप में यूज कर सकते हैं। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य था। कितना सदस्य था? 389 सदस्य था। विभाजन के बाद सदस्य 299 हो गया। विभाजन किसका हुआ था? भारत और पाकिस्तान का ना। तो विभाजन होने के बाद कितना रह गया? सिर्फ 299। अब बोलता है कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक में सदस्य 284 थे। इसका मतलब देखिएगा 299 को विभाजन के बाद सदस्य बचा, आज इसमें अब 24 जनवरी 1950 के अंतिम बैठक में मात्र सदस्य 284 को बचा। इसका मतलब है कि बीच में उतना आदमी टपक गया ना, तो निकल गया ना। समझे? क्या वो निकल गया? महात्मा गांधी के कब जन्म हुआ था? कब मृत्यु हुआ था? 48 में ना। वही बीच में निकल गया। तुम करो काउंटिंग में घटिए नहीं गया। वही चीज बोला गया है कि सदस्य कितने थे? 299। अब 24 जनवरी को जब अंतिम बैठक हुआ संविधान सभा का, तो उसमें 200 कितने सदस्य थे? 284 के, जिसमें कै वो महिला था? 15। कि पूछता है कि कितना दिन तक चला था? 11 को बैठक हुआ था, 18 दिन का समय लगा था, 114 दिन तक उस पर विचार विमर्श हुआ था। संविधान 2 वर्ष 18 दिन का समय लगा था, जिसमें 11 को बैठक हुआ था, 114 दिन तक विचार विमर्श चला था। और संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 289। विभाजन के बाद कितने बच गए? 299। और बोलता है कि जब 24 जनवरी 1950 का जब बैठक हुआ, उसमें कितने सदस्य बच गए? 284, जिसमें महिला सदस्य कितना? 15। अब देखिए अंततः संविधान सभा को भंग करके 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। किसको भंग करके? होता है कि अंततः संविधान सभा को भंग कर दिया गया। अब भंग करके 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो अब पूछता है कि लागू कब किया गया था संविधान को? तो 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत पर लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण में कुल 64 लाख लगभग खर्चा हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अब आपको क्वेश्चन लगभग में देता नहीं है कि 64 लाख आपको याद ही नहीं देगा। बोले कुल 64 लाख लगभग खर्चा हुआ था ना, मगर हुआ था कितना? 63,96,729 रुपया। किसका निर्माण? संविधान के निर्माण। तो संविधान के निर्माण में 63,96,729 रुपया होता, 729 रुपया। अब आपको ये याद रखिएगा, तो लगभग में कितना खर्चा हुआ था? तो लगभग में 64 लाख खर्च हुआ। 36 से तो इसको सुधार कर लीजिए, 63 लाख हुआ था। सुधार कर लीजिए, उसको 36 को क्या कर लीजिए? 63 लाख सुधार कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसके निर्माण के लिए कुल 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। अवलोकन मतलब लिया गया था, उसे देखा गया था, पढ़ा गया था, उसमें संशोधन करके उस बात को जोड़ा गया था।
आपका भारत के संविधान निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? किस अधिनियम का है? 1935 का ना 80% उस बात को मिलता जुलता हुआ थोड़ा करके जोड़ करके लिखा गया है। तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 आप लोग लिखे हैं, पढ़े हैं, उसको हूबहू उसमें जोड़ा गया था। 80% 60% लोग बोलते हैं। संविधान के निर्माण के फलस्वरूप संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत किया तथा उस दिन हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है कि जब संविधान को अंगीकृत किया गया था तो उस दिन संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, 8 गो अनुसूचियां थी, 22 गो भाग था। किंतु वर्तमान समय में विभिन्न संवैधानिक संशोधन के द्वारा बढ़कर, क्वेश्चन बड़े पूछता है, जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय कितना अनुच्छेद था? 395, 8 गो अनुसूची, 22 गो भाग था। और जब इसका बोलता है कि जब भिन्न बार बार उसमें जब संशोधन हुआ तो संशोधन के बाद बढ़कर अनुच्छेदों की संख्या 450 से अधिक 465 हो गई। कहीं कहीं बीच में 444 ढेर किताब में दिले, मगर आपको कितना हो गया है? ढेर संशोधन होते रहता है, फिर भी फिर डाटा पड़ेगा, फिर पड़ जाएगा। 450 से बढ़कर कितना हो गया है? 465 से अधिक हो गया है। किंतु ये संख्याएं अभी भी 395, संख्या कितना है? 395। वर्तमान समय में अनुसूची की संख्या कितनी है? गिनती की संख्या में 12 है। वर्तमान समय भाग की कुल संख्या कितना है? 22 है, क्योंकि गिनती में कितना है? 25 है। 22 से बढ़कर के 25 कैसे? क ख ग प्रथम ये सब जुटा उस तरह से बढ़ गया, 3 गो बढ़ गया, 22 से कितना हो गया है? 25 गो हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है, इस पर चर्चा आगे होगा, चिंता नहीं करना है। देखिएगा फिर यहाँ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछता है, जब यूपीएससी की एग्जाम दिएगा तो ये पूछता है। देखिएगा 26 नवंबर, इसको सुधार कर लीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया और उसी दिन से संविधान 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। जब अंगीकार किया गया, उसको निर्माण किया गया, तो कितना अनुच्छेद को लागू किया गया? तो अनुच्छेद 5 को यानी 16 अनुच्छेद को लागू किया। कौन कौन अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, 367, 379, 380, 388, 391, 292, 394 और 393 और 394। आप लोग को 39 का होगा, उसको सुधार लीजिएगा। हम भी गिने इसको तो 15 को काउंटिंग में है, तो इसको बाद में गूगल बाबा का सहारा लिए। 93 तक आप लोग में है ना, तो गूगल बाबा का सहारा लिए तो 94 को मिला, 15 वो डाटा में। इसके कुछ समय के पश्चात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सभी अनुच्छेद को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया, सभी अनुच्छेद को लागू किया। भारत संविधान सभा में शामिल महिला सदस्य कौन कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। मगर आप लोग शुरू के 3 को और लास्ट के 3 को, आप बीच वाला पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। देखिएगा भारतीय संविधान में सभा में महिला सदस्य कौन कौन था? तो विजय लक्ष्मी, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू नहीं, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला नायक, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी, वेला दान नहीं दन, ये वही हटा दीजिए, वही लगता है। बेगम एजाज रसूल, तो हम आप लोग को बोले कि अंतिम के 3 गो और शुरू के 3 गो, इतना बात को दिमाग में बैठा लीजिए। कहीं कितना पढ़ने के बाद नौकरी हो जाएगा? तो नहीं, ये तो एक चैप्टर है, 1 या 2 क्वेश्चन कभी पूछ देगा। पॉलिटी से टोटल 6 गो या 7 गो, कभी कभी पगला गया तो 15 गो या 10 गो बीपीएससी में पूछता है ना। तो बिहार दरोगा का एग्जाम दीजिएगा तो 2 गो, 3 गो, 4 गो, 6 गो, 8 गो, 10 गो, इससे ज्यादा बिहार दरोगा में नहीं पूछता है। अब बिहार पुलिस के एग्जाम दीजिएगा तो 2 गो, 3 गो, इससे ज्यादा नहीं, 2 गो, 3 गो, 4 गो, वो मूड के ऊपर है। हमारे यहाँ संविधान सभा ने 22 जुलाई
1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को मान्यता दिया। किसको मान्यता दिया? अगर भारत का संविधान का निर्माण हो गया तो कुछ वो चिन्ह होना चाहिए ना, जिससे भारत का प्रचार प्रसार हो। तो उसका देखिए तो किसका राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया गया, जिसको तिरंगा की मान्यता। जबकि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन एवं राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को मान्यता दिया गया। इस सब राष्ट्रीय गान, जन गण मन, राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम, इस सब का चर्चा आगे चैप्टर में है, चिंता नहीं करना है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आप लोग लिखित और अलिखित संविधान शुरू में पढ़ा दिए थे। देखिएगा, विश्व में सर्वप्रथम, विश्व में छूटल है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान। ये भी क्वेश्चन पूछता है। क्या बोले हम कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का संविधान है, जिसमें 10 गो अध्याय है और 97 गो अनुच्छेद है और 3184 गो शब्द है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? मोनाको का है। और जिसमें कै गो अध्याय है? 10 गो अध्याय है, 97 गो अनुच्छेद है और 3181 गो शब्द है। अभी नहीं पूछे कि अंग्रेजी में है कि हिंदी में, अब जो हो वो अब अपना समझो। हमनी के संविधान में अंग्रेजी में है कि हिंदी में, सबके चर्चा है। विश्व का सबसे अलिखित, सबसे बड़ा अलिखित संविधान या सबसे बड़ा संविधान किसका है? ब्रिटेन का संविधान है। संविधान का मूल ढांचा भारत परिसर अधिनियम 1935 पर आधारित लगभग 80% इसी से संविधान का ब्लूप्रिंट का मतलब, ब्लूप्रिंट का मतलब क्या समझे? हूबहू कॉपी किया गया है। देखिएगा, भारत संविधान का मूल ढांचा भारत परिषद अधिनियम 1935 पर आधारित है। लगभग 80% संविधान ब्लूप्रिंट किया गया है, उसी पर कॉपी किया गया है। भारत का मूल संविधान के हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों संस्करण को प्रेम बिहारी, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा, भारत का मूल संविधान के हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों संस्करण को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को ने सुंदर सुलेख कैलीग्राफ, कैलीग्राफ मतलब समझते हैं? पहले लिखने का वो शैली था कैलीग्राफ में। पहले कोची से लिखा था सर, कैसे लिखाया गया होगा? उसको कोई होगा ना, जिससे पेपर जिस पर लिखा गया संविधान, उसका भी कोई वो डेट होगा ना कि कितना दिन तक ही रहेगा। इस सब पर चर्चा ने करल गया होगा। इटालियन शैली में हाथ से लिखा गया था। अंग्रेजी संस्करण में कुल कितना है? पढ़िए तो इसको, 1,46,385 शब्द। तो देखिएगा, अंग्रेजी संस्करण में कितना? 1,86,385 शब्द, 46,385 शब्द एवं हिंदी में 1,17,369 शब्द थे, जिसे लिखने में 303 नंबर के 254 पेन होल्डर का प्रयोग करके 6 महीना लगा था। कितना महीना लगा था? 6 महीना लगा था। जिसे लिखने में 303 नंबर के 254 पेन होल्डर का प्रयोग करके 6 महीना लगा था। संविधान, भारतीय संविधान के हर पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने, चित्र से आलेखन कौन किए थे? भारतीय संविधान के हर पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया। जबकि संविधान के प्रस्तावना पेज को सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा ने किया, जो नंदलाल बोस के शिष्य थे। सबको तो संविधान निर्माण करिए लिया था, अंतिम बोला जाए कि हमारे एकरा में काय योगदान है, तो तुम एगो जोड़ दो। यही बोला गया है कि सब पेज सजेगा, तो प्रस्तावना पेज को सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा के, जो नंदलाल जो शिष्य थे, उसने किए थे। संविधान की वास्तविक पांडुलिपि 16x22 की पार्चमेंट कागज पर, ई भाषा है 16x ना बोलते हैं, 16x22, 17x3, इस सब पढ़ते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, वही चीज है। 1000 वर्षों का होता है। इसका मतलब कि जो संविधान का जो निर्माण किया गया, उस पेज का वैलिडिटी कितना दिन का है? 1000 वर्ष का है। संविधान में 251 पन्ने हैं, जिनका वजन 3.75 kg है। ये भी क्वेश्चन बहुत पहले पूछता था कि संविधान में कै गो पन्ना है?
तो 351 गो है, 251 गो है। और कितना उसका वजन है? तो 3.75 kg, यानी 3 किलो का कितना हो गया? 75 ग्राम। 75 ग्राम पे 750। भारतीय संविधान दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान के अवलोकन एवं उसके लिए किए गए तथ्यों पर आधारित होने के कारण इसे उधार लिया हुआ बैग भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, देखिएगा। भारतीय संविधान दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान के अवलोकन, अवलोकन का मतलब अध्ययन पढ़ने के अवलोकन का मतलब लोग जगह जगह से लिया गया, उसके लिए तथ्य एवं आधारित होने पर इसे बोलता है। देखिएगा, इससे संविधान को उधार लिया हुआ बैग भी कहा जाता है। संविधान जो हमारा बन करके बना है, ये पूछता है उधार लिए बैग किसको कहा जाता है, निम्न से किसको बोला जाता है? आपको दे देगा रामायण महाभारत इस तरह से दे देगा, और उसमें बोल देगा संविधान किसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है? उधार लिया गया बैग संविधान को बोला जाता है। अब देखिए, ये अब सबसे लास्ट संविधान दिवस, इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा, संविधान दिवस देखिएगा, 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रारंभ 2015 को हुआ था, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था। आप लोग में गलती लिखल गया, मनाया जाता है लिखा है। इसको क्या बोला गया था? मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अवलोकन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अवलोकन दिवस 15 सितंबर 2015 को विश्व भारत में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र का दिवस मनाया गया। और संयुक्त राष्ट्र महासभा दिवस ने 2017 में एक प्रस्ताव पारित किया, इस दिवस को प्रतिवर्ष अवलोकन दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया। इससे एक क्वेश्चन पूछता है, ये पूछेगा खाली आपको, इसका 2015 में किया गया था। यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 49 होगा, पीछे लिखा ना इसमें लागू 50 में ना। संविधान सभा में छोटी छोटी समितियां हैं, उनके अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन इससे वो पूछता है। संविधान सभा में छोटी छोटी समितियां हैं, उनके अध्यक्ष। कार्य संचालन समिति कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति कौन थे? जे.बी. मालनकर। सदन समिति बी. पटाभी सीतारामैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तथ्यार्थ समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सर्वोच्च न्यायालय के लिए तात्पर्य समिति कौन थे? एस. भद्राचरिमन। कौन था? एस. भद्राचरिमन। ये आपका चैप्टर कौन समाप्त हो गया? देखिए, इसको समझाने के लिए बड़ी कुछ आप YouTube पे वीडियो मारिएगा, 20 से 25 मिनट में पूरा खत्म हो जाता है। मगर जितना इसमें बात जोड़ा गया है, बहुत एक्स्ट्रा जोड़ा गया, ये BPSC लेवल के जोड़ा गया है। इसलिए इसको दूसरी बात कि हम मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं, पॉलिटी पढ़ाते नहीं, ये भी एक समस्या है। आए इसको पढ़ने के लिए याद करने की जरूरत, रटने की जरूरत, तो सारा चीज इसी पर आधारित। इसको देख करके आप कर सकते हैं कि पूरा आप लोग क्या कीजिए कि घर आप लोग क्या कीजिए कि इसको पूरा जाके घर